अब आते हैं बुलडोजर पर। आपको जहांगीरपुरी भी धर्म के चश्मे से दिख रहा है सर, जबकि पहली दुकान झाजी की टूटी, आखिरी दुकान गुप्ता, गणेश गुप्ता की टूटी, लेकिन आप उसको भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं सर, जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को ढाने पर। क्यों टूटी उन लोगों की? क्यों टूटी उन लोगों की? मैंने तो उस वक्त उसका भी कंडेम किया। इलीगल जिस दिन रात में मैं गया, मैं तो गुप्ता साहब से मिलने की कोशिश किया, मगर मालूम नहीं मैडम, आप मेरी बात को समझिए। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957 है, सेक्शन 343 क्या कहता है बताइए? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1957 है, उसके रूल्स क्या कहते हैं बताइए? आप बगैर किसी को नोटिस दिए किसी का डेमोलिशन नहीं कर सकते आप। ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 सेक्शन 343 कहता है। चाहे वो असद की दुकान हो या हमारे गुप्ता साहब की दुकान हो, आप कौन होते तय करने वाले? ये बीजेपी की सरकार ने किया। दूसरी बात, क्या अप्रैल 20 को बीजेपी दिल्ली के चीफ ने लेटर नहीं लिखा कि ये पत्थरबाज हैं, इन लोगों ने इस तरह का काम किया है, इनके कारोबार को, इनकी दुकानों को, घरों को तोड़ दिया जाए? वो लेटर लिखा उन्होंने। तीसरी बात, आप दिल्ली के बारे में मुझसे पूछ रही मैडम, मैं आपको यूनियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा 2019 में कि दिल्ली में 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। मैं चैलेंज कर रहा हूं जनाब अमित शाह को और वो कंसर्न मिनिस्टर को कि क्या वो सैनिक फार्म्स को, छतरपुर एनक्लेव को और आपके वसंत कुंज एनक्लेव को तोड़ेंगे? 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज तोड़िए ना आप। कौन कह रहा है आपको नहीं तोड़ने के? तोड़ के दिखाइए, क्योंकि वो अमीरों के महल हैं। आप गरीबों की झोपड़ी, गरीबों के रोजी रोटी को बर्बाद करेंगे, मगर अमीरों के महलों को कभी आंच आने नहीं देंगे आप। दिल्ली सरकार का इकोनॉमिक सर्वे 2009 का कहता है कि खाली 23.7% प्लान्ड कॉलोनीज में रहता है। चलिए तोड़िए आप। 77% जो अनप्लान्ड को तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते थे और अफसोस से वो कोलैटरल डैमेज हो गया गुप्ता साहब का। 12 दुकानें भी कंडेम करता हूं। 12 दुकानें मस्जिद से लगी हुई थी सर, मैंने गिनी थी 12 दुकानें। क्यों वहां पे जीनत कम्युनिकेशन, फला कम्युनिकेशन, मोबाइल की दुकानें लगी हुई थी? आप तो वहां पता नहीं वहां तक जा पाया नहीं सर। जहां पे कंस्ट्रक्शन खत्म होता है उसके बाद नाला है, नाला के ऊपर लोग सीमेंट से पहले बनाते हैं, फिर अच्छी खासी बड़ी दुकानें थी, 12 दुकानें सर। आप ठीक है नोटिस नहीं दिया, अब उनको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, गलत होगी कार्रवाई, उनको फटकार वहां लगेगी, जो भी होगा कोर्ट करेगा। लेकिन अवैध निर्माण तो अवैध निर्माण ही रहेगा ना सर। कौन डिसाइड करेगा अवैध निर्माण है वो? आप नोटिस नहीं देते। कितने सालों से इन मेयर किसका है? बीजेपी का है या असदुद्दीन ओवैसी का है? या मेयर का नाम अंजना ओम कश्यप है वहां पर? मेयर तो बीजेपी का है ना। राजा इतने सालों से आप मेयर हैं वहां पर, तो आपने कैसे उसको वहां पर सुने? हाँ ठीक है, चलिए इकबाल है नाम, बड़ा इकबाल का काम कर दिए वो तोड़कर। जहां पर मंदिर के सामने इलीगल एंक्रोचमेंट था तो मंदिर के जिम्मेदारों को कहा गया कि बुलडोजर नहीं आएगा, आप निकाल दीजिए। और मस्जिद के सामने था तो आपने बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया, जिसका आपने अभी जिक्र किया। हम वहां पर गए थे उस मस्जिद में, वहां पर एक खबर थी, खबर को आपने डिमोलिश कर दिया। खबर के सामने एक मंदिर थी, माशाल्लाह से आज भी इंटैक्ट है वो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है और कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहती है मुसलमानों को। कौन से कानून के तहत आपने इसको तोड़ा बगैर नोटिस दिए बताइए? मैं तो आपको दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का हवाला दे रहा हूं, मैं आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 1957 का हवाला दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स का हवाला दे रहा हूं। अरे भाई, इस देश का जो बुनियाद है ना मैडम, एडिफेस है, वो रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट है, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे आप। भी तो लेकिन पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं सर।
और जो अमीरों की बस्ती है वसंत कुंज में, आप भी पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं सर। ना गुप्ता जी मैडम, की मैं दुकान, तो- झा जी मैं- की नहीं, दुकान सर, मैडम, आपको मैं कोलैटरल कोई- डैमेज दिखाई दे रही है। नहीं, सोचिए, कल्पना कीजिए। बिल्कुल बीजेपी मेन डैमेज करने गई मुसलमानों का, और नफरत इतनी भर दी गई थी कि जो दुकान दिखी वो मुसलमान की तोड़ो उसको। तो उन्होंने ना मुसलमान में फर्क किया ना गुप्ता साहब में किया। अब गुप्ता साहब सुप्रीम कोर्ट गए, बताना पड़ेगा मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में, गुप्ता साहब को, और जितने वहां पर गरीबों की दुकानों को आपने तोड़ दिया जो ज्यादातर मुसलमानों की थी, आपने क्या नोटिस दिया उनको? क्या बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री के दिल में एक इंसानियत का दिल नहीं है कि एक मासूम बच्चा, उसकी दुकान तोड़ी गई, उसकी बाप की, तो चवन्नी अठन्नी को चुन रहा है, टेट्रा पैक जो फ्रूट की जूस है उसको चुन रहा है। एक औरत पुकार कर कह रही है कि भैया मेरे बच्चों की पढ़ाई इससे होती है। एक घर है जिसका स्टेयरकेस आपने तोड़ दिया, ऊपर 8 लोग घर में बैठे हैं। ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी गरीबों से मोहब्बत है। चुनाव आएगा तो सब वोट लेंगे। तो ना सिर्फ बीजेपी बल्कि दिल्ली का वो मुख्यमंत्री जो आजकल मौन व्रत पर बैठा है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसने तो यह कह दिया कि वो इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। बेशर्मी के साथ कह दिया उन्होंने, ताकि दोबारा फिर जाकर तोड़ा जाए, क्योंकि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग वहां पर बसते हैं।